All of you, Ram Ram. What I have taught last topic. I have taught last topic forced commercialization of agriculture. Today I will teach you industrial sector on the eve of independence. So let's come to the point. इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी आज़ादी के समय पर, इंडिपेंडेंस के टाइम पर हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था। सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द टर्म दैट describes द स्टेटस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. इट implies two things: decay of world famous traditional handicraft industry. Second one, bleak growth of modern industry. यहाँ पे जो बताया गया है ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट द इंडस्ट्रियल सेक्टर, यहाँ पे बताया गया है कि जो सिस्टमेटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो आज़ादी के समय पे, इंडिपेंडेंस के टाइम पर जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सब अपनी फिनिशिंग की ओर आ रही थी, यानी उन सब का एक तरीके से अंत जिसे कहते हैं वहाँ ख़त्म ही हो गया था, समझ लो। तो इसे यहाँ पे इन्होंने इसे दो अर्थों में समझाया है. फर्स्ट वन, डिके ऑफ वर्ल्ड फेमस ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. तो यहाँ पर आई विल टीच यू डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स. Prior to the British rule, handicraft in India enjoyed the worldwide reputation of excellence and quality. But the British Raj contributed to their decays as a matter of economic and political policies. Following observation highlight how Indian handicrafts were systematically destroying owing to discriminatory policy of the British government besides other two factors. तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि किस तरीके से डिके का मतलब होता है ख़त्म होना, अंत होना, उसका पतन होना. तो जो हैंडीक्राफ्ट था उसका किस तरीके से धीरे धीरे अंत हो गया. पहले कहा जाता था कि हमारा जो भारत देश था यहाँ पे बड़े बड़े हैंडीक्राफ्टर हुआ करते थे जो बहुत ही राजा महाराजाओं के समय पे बहुत ही अच्छी कारीगरी का काम किया करते थे. बट जैसे ये ब्रिटिश रूलर से पहले की बात बता रहा हूँ, फिर जब ब्रिटिश साम्राज्य आया, ब्रिटिश रूल आया, उसके बाद क्या था कि धीरे धीरे जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने अपनी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पॉलिसी के द्वारा यही इनकी जो हैंडीक्राफ्ट्स था इनका डिके कर दिया, अंत कर दिया. तो यहाँ पे बताया गया है कि जो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हैंडीक्राफ्ट के जो रीज़न्स थे ख़त्म होने के वो कौन कौन से थे. तो पहला यहाँ रीज़न बताया गया है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ऑफ द स्टेट. फर्स्ट वन, द ब्रिटिश रूल इन इंडिया कोइंसाइडेड विद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन. यहाँ बताया गया इस लाइन में कि जो इंडिया था वहाँ पे ब्रिटिश का जो शासन था और ब्रिटेन का जो एक इंडस्ट्री में एक क्रांति आई थी, रिवॉल्यूशन आई थी, वो एक ही समय हुई थी. ब्रिटिश का यहाँ इंडिया का जो अंग्रेज़ों का शासन
मतलब ब्रिटिश रूलर आया था, ब्रिटिश ने कब्जा किया भारत में, और वहाँ ब्रिटिश सरकार जो थी ब्रिटेन में वो अमीर हुई, यानी उनके यहाँ इंडस्ट्री में क्या आई, रिवॉल्यूशन आई, एक क्रांति आई। तो ये दोनों एक ही समय हुई थी। तो इसका मतलब क्या है, इट मीन्स कि वो भारत को लूट लूट कर ब्रिटेन को संपन्न बनाना चाहते थे। नेक्स्ट लाइन, द ब्रिटिश need raw material for their expanding industry as well as market for their final products. They found India as a lucrative source of raw material and a promising market for their industrial product. तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्होंने देखा ब्रिटेन ने कि यहाँ पे जो है, जो रॉ मटेरियल है वो हमारे जो ब्रिटेन में है वो हमारी इंडस्ट्री को क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, ठीक है। और जो वहाँ से इंडस्ट्री से जो रॉ मटेरियल इंडिया से गया हुआ है ब्रिटेन में पहुँचेगा, उससे हम क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। प्रोडक्शन करने के बाद हम जो प्रोडक्शन करने के बाद जो माल होगा उन्हें क्या करेंगे, इंडिया में सप्लाई करेंगे। देखिए, जब माल बनता है तो उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल, जिससे माल बनता है, प्रोडक्ट का प्रोडक्शन के लिए जो माल लाया जाता है उसे रॉ मटेरियल कहते हैं। और जब कोई गुड्स बन के तैयार हो जाता है तो उसे हम फाइनल प्रोडक्ट करते हैं, जो मार्केट में सेल करने के लिए बेचा जाता है। दे फाउंड इंडिया एज अ लुक्रेटिव सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। उन्होंने पता लगाया जो इंडिया है वो रॉ मटेरियल का एक बहुत बड़ा, वहाँ पे क्या नाम करते हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा रिसोर्सेस मिल गया, लुक्रेटिव सोर्सेस मिल गया, जो मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि बेस्ट सोर्सेस, एंड अ प्रॉमिसिंग मार्केट फॉर देयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। और उन्हें वहाँ पे अपने माल को बेचने के लिए एक मार्केट भी मिल गया, इंडिया। अ डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी वाज परस्यूड। और इन्होंने एक टैक्स पॉलिसी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी मतलब टैक्स पॉलिसी अब बोलना मत बिल्कुल भी, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, बोलना मत बिल्कुल, बोलना मत, ये तो चल रही है रिकॉर्डिंग।